नमस्कार दोस्तों, मैं उमाकांत लखेड़ा हूं और मेरे इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। और हम जैसे कि रोज एक चर्चा करते हैं 8-10 मिनट की, और आज हम इस पर एक और नए मुद्दे के साथ आपके सामने आ रहे हैं। इससे पहले कि मैं छोटी सी चर्चा आपके साथ करूं, मैं आपसे अपील करूंगा, गुजारिश करूंगा कि मेरे इस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों को भी सब्सक्राइब करने के लिए मेरी तरफ से आग्रह करें, लाइक और कमेंट करें, और जो भी आप सुझाव देंगे उसके अनुसार हम इसमें नए नए मुद्दे, नए विषय, नए टॉपिक उनको समाहित करते रहेंगे और आपसे एक हमारा नियमित संवाद बना रहेगा। और आज जो हम चर्चा कर रहे हैं ऐसे मौके पर, जबकि आज करीब करीब 1 महीने का मानसून सत्र संसद का वो खत्म हुआ है, और इस नोट के साथ कि सत्ता और जो विपक्ष है उसके बीच में बहुत बड़ी कड़वाहट, बहुत ज्यादा कड़वाहट देखने को मिली। पूरे सत्र के दौरान कोई काम नहीं हुआ। कोई पहलगाम पर 2-3 दिन की चर्चा हुई थी, वो जरूर महत्वपूर्ण थी, लेकिन उसके बाद संसद सत्र में कोई काम नहीं हुआ। बिहार में जो रिवीजन हो रहा है बोर्ड्स का, उसको वो एक बड़ा मुद्दा था बना हुआ। विपक्ष और सत्ता के बीच में एक टकराहट का बड़ा कारण था। और जाहिर सी बात है कि सरकार बिहार में जो एसआईआर है उसको, वो जो प्रक्रिया शुरू हुई है उसको सपोर्ट कर रही थी, और इलेक्शन कमीशन के पूरी तरह कंधे से कंधा मिलाकर के सत्ता पक्ष साथ था। और इससे ये हुआ कि एक मैसेज पब्लिक में, बिहार की जनता में और देश की जनता में गया कि जो रिवीजन की जो पूरी जो शुरुआत हुई है, और जो इतना बड़ा एन इलेक्शन के मौके पर ये जो शुरुआत की गई है, ये इसमें भारतीय जनता पार्टी की जो दिल्ली में सरकार है, केंद्र में सरकार है, उसका इलेक्शन कमीशन पर, उसकी डिक्टेशन से इलेक्शन कमीशन काम कर रहा है। एक मैसेज गया। हकीकत क्या है ये तो इलेक्शन कमीशन, भारत का चुनाव आयोग जाने और भारत सरकार जाने, लेकिन जनता में जो जनरल परसेप्शन है कि भाई वोट काटने का एक बड़ा प्रोजेक्ट बिहार में प्लान तैयार किया गया। और राहुल गांधी ने जो यात्रा शुरू की, वोट अधिकार यात्रा, उसने एक किस्म से इलेक्शन कमीशन को भी बचाव की मुद्रा में ला दिया। इलेक्शन कमीशन को तो उठने के बल टिका दिया राहुल गांधी की यात्रा ने। और उन्होंने जो मुद्दे उठाए हैं, वोट अधिकार, उन लोगों के जिनके वोट काटे गए हैं उनको इकट्ठा कर रहे हैं, एक अलग मुद्दा है। और सरकार ने टकराहट में कोई कसर नहीं छोड़ी है, ये जानते हुए भी कि उनका सरकार अल्पमत में है, उनको सपोर्ट चंद्रबाबू नायडू की और नीतीश कुमार की पार्टी कर रही है। इसके बावजूद भी मोदी सरकार पर कोई इस तरह का असर नहीं है कि संसद में जो मुद्दे चर्चा के लिए लाए जा रहे हैं, उन मुद्दों पर वो विपक्ष को, जो एक मजबूत विपक्ष है आज की तारीख में, कोई कमजोर विपक्ष नहीं है जो 2019 तक था या उसके बाद था, 2024 से पहले था। आज विपक्ष काफी मजबूत स्थिति में है और एक मुकाबले में ये आज की तारीख में विपक्ष है। और इसमें ये जो विपक्ष आज मुकाबले में हुआ है, उसमें जो मैं ये मानता हूं, मैं एक ऑब्जेक्टिव एनालिसिस कर रहा हूं आपके साथ में, मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी का समर्थन नहीं कर रहा हूं, लेकिन इतना कह सकता हूं कि राहुल गांधी ने जो लोकसभा चुनाव के पहले जो भारत जोड़ो यात्रा, 2 यात्राएं उन्होंने निकाली देश भर की, और उसके बाद ये जो बिहार में जो पद यात्रा या जो गाड़ियों के साथ जो उनका रैलियां हो रही है और वो जगह जगह जा रहे हैं पूरे बिहार में, वो अगले 2 हफ्ते तक 12, कम से कम आने वाले 12 दिन तक वो बिहार में रहेंगे। तो इससे बिहार में जो एक किस्म से एक तूफान, एक जलजला, जिस तरह से बड़े सैलाब राहुल गांधी की रैलियों में आ रहे हैं, उससे ये जाहिर होता है। और न केवल बिहार में, जब राहुल गांधी ने बिहार जाने के पहले वोट अधिकार यात्रा का जो उनका संसद के भीतर और संसद के बाहर जो डेली मार्च हो रहा था पार्लियामेंट में, उससे लेकर के एक देश और दुनिया में एक मैसेज गया कि भारत की जो विपक्षी पार्टियां हैं, वो भारत की विपक्षी पार्टियां सरकार के साथ मुकाबला कर रही हैं, सरकार की गलत नीतियों का विरोध कर रही हैं। तो आप एक विरोध करना और उस विरोध के लिए सड़कों पर उतरना, इन दोनों चीजों में बहुत बड़ा फर्क है। और राहुल गांधी के जो नेतृत्व है, उस नेतृत्व ने 2 चीजें बहुत स्पष्ट की है। एक तो यह है कि अगर आज की तारीख में राहुल गांधी को अपोजिशन के सीन से आप हटा देते हैं,
तो मुझे लग रहा है कि एक बड़ी चिंताजनक तस्वीर दिखाई पड़ेगी अगर विपक्ष की राजनीति में माइनस राहुल गांधी कर देते हैं। एक ऑब्जेक्टिव एनालिसिस विश्लेषण में कर रहा हूं। और दूसरी बात यह है कि राहुल गांधी ने एक सीमेंट का काम किया अपोजिशन पार्टी में, चाहे वो वामपंथी पार्टियां हों जो केरल में और बंगाल में भी वर्षों 20 साल तक उनका मुकाबला रहा, कांग्रेस का वामपंथी पार्टियों का। तो हालात चेंज हो गए। त्रिपुरा में भी एक छोटा सा स्टेट है, लेकिन वहां भी कांग्रेस और वामपंथियों का टकराव होता रहा वर्षों तक। और केरल में तो आज भी टकराव है। केरल में तो दो ही प्रमुख पार्टियां हैं, लेफ्ट डेमोक्रेटिक अलायंस है, एलडीएफ है, और कांग्रेस लेड अलायंस है जिसको यूडीएफ बोलते हैं। तो ये जो टकराव है उसके बावजूद भी कई राज्यों में टकराव है कांग्रेस का और बाकी क्षेत्रीय पार्टियों का, छोटी मोटी क्षेत्रीय पार्टियों का। लेकिन उसके बावजूद भी एक ऐसे नेतृत्व तो राहुल गांधी का सामने आया देशवासियों के सामने, और एक कॉमन मैन जो सामान्य आदमी, चाहे वो रेडी पटड़ी चलाने वाला हो, चाहे वो रेलगाड़ी में बैठा हो, चाहे वो मेट्रो में बैठा हो, चाहे बस से सफर कर रहा हो, एक चीज, एक उम्मीद लोगों को जगी कि देखिए अपोजिशन भी होना चाहिए लोकतंत्र में। लेकिन जो मौजूदा सरकार वो क्या कर रही है, मौजूदा जो सरकार है वो नहीं चाहती कि अपोजिशन मजबूत हो। और इनको इस सरकार को, जो अभी सरकार है, इस सरकार को लगता है कि अपोजिशन अगर मजबूत हो जाएगा तो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी। जबकि अगर आप विधानसभाओं की बातें करें, जो हमारे जो विधायिका है या जो हमारी संसदीय व्यवस्था है, उस संसदीय व्यवस्था की बातें करें तो बिना विपक्ष के आप संसदीय व्यवस्था की उम्मीद नहीं कर सकते। क्योंकि संसदीय व्यवस्था का मतलब यही होता है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष का काम है मुद्दे उठाना, और सरकार का काम है कि देश को चलाने की, संचालित करने की, नीतियों को लागू करना, और समय समय पर जब जरूरत पड़े तो विपक्ष से सलाह मशवरा भी किया जाए। लेकिन जो आज की सरकार है, मौजूदा एनडीए सरकार जिसको भारतीय जनता पार्टी लीड कर रही है, अल्पमत में है, उनको मैंडेट नहीं मिला पूरा, उनको कम से कम 35 सीटें कम है उनके पास सरकार चलाने के लिए। लेकिन इसके बावजूद भी वो विपक्ष से कोई सलाह मशविरा संसद के संचालन के लिए नहीं करते। तो इससे टकराव बढ़ा है। अभी जो पिछले बुधवार को जो 3 विधेयक रखे अमित शाह ने, जो गृह मंत्री है सरकार की तरफ से, वो बड़े खतरनाक किस्म के बिल है कि देश में अगर किसी भी नेता को अगर आप उसको बंद करना चाहते हैं जेल में, तो जो सरकार के पास जो सीबीआई है, ईडी है, इनकम टैक्स है, इनका मुकदमा दर्ज कराओ और इनके ईडी के कानून में तो बदलाव कर दिया। जैसे किसी जमाने में टाडा में होता था कि टाडा में आप बंद कर दीजिए, कोई जमानत नहीं होगी, सालों सालों तक लोग उसमें सड़ रहे हैं टाडा में, तो वो तो कानून अब खत्म हो गया। लेकिन अब ये जो है नया ईडी को ऐसी शक्तियां दे दी है कि किसी विपक्षी पार्टी को अगर आप टारगेट करना चाहते हैं या उसको खत्म करना चाहते हैं तो उसके खिलाफ ईडी की जांच बिठा दीजिए और कुछ केस, झूठे सच्चे केस लगा दीजिए और उनको बंद कर दीजिए और उनको जेल में डाल दीजिए, कोई जमानत नहीं होगी। अब उसमें ये हो गया कि जब तक जांच चल रही है आप जमानत नहीं होने देंगे। तो आम आदमी पार्टी के 3-4 नेता तो जेलों में बंद रहे इसी वजह से, ईडी की शिकायत पर और कंप्लेंट पर। और कई बार ईडी को सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से कड़ी फटकार मिली है। लेकिन इस सरकार को पता है वो गलत कर रही है। यह सरकार जो है पूरी तरह अपोजिशन पार्टी को पनपने नहीं देना चाहती, उनके खिलाफ काम करती है। और ईडी का इस्तेमाल ये सरकार इसी ढंग से कर रही है कि, और ये सारी चीजें गाये बगाए ये सारी चर्चा में आ गई है कि कैसे सरकार अपने विपक्षी पार्टियों के नेताओं को टारगेट करने के लिए ये सब कर रही है और इसीलिए ये सारी चीजें हो रही है। बहरहाल हम बात राहुल गांधी की कर रहे थे और राहुल गांधी ने अपोजिशन पार्टीज के भीतर एक ऐसा आत्मविश्वास जगा दिया कि देखिए इस सरकार को हराया जा सकता है अगर आप एकजुट हैं। और इसका नतीजा बिहार में जो उनकी रैलियां हो रही हैं, लोग जो राहुल गांधी के रैलियों में आ रहे हैं वो कोई भाड़े पर या पैसा दे करके या अपनी बसें करके, वो लोग अपने आप आ रहे हैं। ज्यादातर लोग जो 90 to 95% लोग अपने आप आ रहे हैं,
उनकी रैलियों में शिरकत कर रहे हैं। और बिहार में ये कहा जा रहा है कि जहां कांग्रेस बहुत कमजोर हो चुकी थी, आज ये माना जा रहा है पूरी यात्रा के दौरान ये पूरी यात्रा ये कांग्रेस की यात्रा है, राहुल गांधी की यात्रा है। इसमें जो आरजेडी है, माले हैं और जो दूसरी पार्टियां हैं, उनके जो सहयोगी दल हैं, वो सारे दल इसमें एकजुटता का प्रदर्शन पूरे बिहार में कर रहे हैं। और मुझे लग रहा है कि बिहार का जो चुनाव हो रहा है, ये एक गेम चेंजर हो रहा है। और इस गेम चेंजर के जो नायक होंगे, अगर वहां सत्ता परिवर्तन होता है, वहां भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू नेतृत्व की जो सरकार है, अगर उसको सत्ता से हटाया जाता है, तो इसका जो पूरा श्रेय जो है राहुल गांधी की जो साख है एज ए नेता के तौर पर, वो जिस तरह से जनता के मुद्दे उठा रहे हैं, ये जो गुडविल उनकी बनी है, उसकी वजह से एक जनता में, आम पब्लिक में, गरीबों में, बेसहारा लोगों में, और जो आज दैनिक रूप में कई तरह की जो समस्याओं का सामना कर रहे हैं, चाहे वो बेरोजगारी हो, चाहे वो महंगाई हो, और भी तमाम तरह की जो जीवन की जो उनकी मुश्किलें हैं, उन मुश्किलों को राहुल गांधी गाए बगाए टच करते हैं। और इसी क्रम में वो चुनाव, भारत का जो चुनाव आयोग है, वो उसका जो वोट चोरी का जो मुद्दा है, उससे जनता कन्विंस हो गई है। मुझे लग रहा है न केवल बिहार में जनता कन्विंस हो रही है, पूरे देश में दर्जनों सीटें हैं जहां पर इस तरह की गड़बड़ियां हुई हैं चुनाव आयोग की और सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के आपसी मिलीभगत से लोग इस बात से कन्विंस हो गए। प्रधानमंत्री की सीट कटघरे में खड़ी है, उसकी जांच अगर हो जाए तो कांग्रेस पार्टी ने दावा किया है कि हमें अगर डिजिटल आंकड़े चुनाव आयोग उपलब्ध करा दे तो हम वहां भी ये साबित कर देंगे कि मोदी जो बनारस में जीते हैं वो भी फर्जीवाड़े से जीते हैं, क्योंकि सात राउंड में वो चुनाव हार रहे थे। तो ये सारे मुद्दे हैं जो आज की तारीख में, चूंकि संसद सत्र खत्म हुआ है और इससे एक बार अब लगता है कि जो लड़ाई है वो मैदान में है, बिहार में है। और सबको इंतजार होगा नवंबर का, जब 22 तारीख से पहले पहले बिहार में एक नई सरकार बनेगी। और मुझे लग रहा है कि अब सारा फोकस बिहार पर चला गया है देश का। और सत्र खत्म होने के बाद ये जो राजनीतिक शक्तियों के बीच में जो मुकाबला है, अब वो मैदान में होगा। और मैदानी जंग आज की तारीख में बिहार है। मित्रों, साथियों, आज के इस एपिसोड में इतना ही। फिर कल किसी और मुद्दे के साथ आपसे मुखातिब होंगे, आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, बहुत धन्यवाद।